नमस्कार साथियों, पार्लर क्लासेज के यूट्यूब चैनल पर आप सबका हार्दिक स्वागत है। आज हमारी टीम ने एक नवाचार किया है। सहायक सामग्री के रूप में कुछ उपकरणों का प्रयोग किया है। उम्मीद है यह उपकरण क्लास को बेहतरीन बनाने में मददगार साबित होंगे। कल की एवं परसों की पिछली 2 क्लासों में हम पढ़ चुके हैं राजस्थान के लोक देवताओं के बारे में। राजस्थान के लोक देवता में हमने रामदेव जी, बाबू जी और हड़बू जी पढ़ लिया। आज हम आगे टॉपिक शुरू करेंगे, गोगा जी चौहान। ठीक है, गोगा जी चौहान का जन्म 946 ईस्वी ददरेवा चूरू के नागवंशीय चौहान परिवार में इनका जन्म हुआ था। नागवंशीय चौहान परिवार। इनके पिताजी का नाम जेवर सिंह या जेवर जी, माता जी का नाम बादशाह दे, और इनके गुरु का नाम गोरखनाथ जी। ठीक है, इनके उपनाम की बात करें तो विष्णु के अवतार, और अन्य सर्पों के देवता। वैसे तो सर्पों के देवता के रूप में वीर तेजा जी हैं, हरिराम बाबा है, और जो गोगा जी के पुत्र जो केसरिया कोट जी थे वो भी पूजे जाते हैं। लेकिन मुख्यतः सर्पों के देवता के रूप में मुख्यतः एवं मतलब सर्वाधिक जो सबसे बड़े है वो है गोगा जी चौहान। इनके पीछे एक कहानी मैं आपको सुनाता हूँ। गोगा जी की धर्मपत्नी जी का नाम केलमदे, और इनके जो समकालीन थे महमूद गजनवी। तो एक बार की बात है, मैं आपको कहानी सुनाता हूँ कि जो इनकी शादी होने वाली थी केलमदे से, शादी से 5-7 दिन मतलब कुछ दिन पहले जो केलमदे थी इनको एक सांप ने काट लिया था। तो गोगा जी वहां जाते हैं। गोगा जी को गुस्सा आता है तो वो मतलब तेल की कढ़ाई में तेल गर्म करते हैं, हम उसके बाद में मंत्र जाप करने लगती है। तभी मतलब जो आसपास के जो सारे सांप थे वो आकर उस तेल की कढ़ाई में गिरने लगते हैं और मरने लगते हैं। तभी जो नागों के देवता थे नागराज थे, उन्होंने सोचा कि इस तरह तो अपने पूरे वंश का नाश हो जाएगा। तब वो प्रकट हुए और गोगा जी से बोले कि आपको क्या परेशानी है, हमारे पूरे वंश का नाश क्यों कर रहे हो। तब गोगा जी ने बोला कि केलमदे को किसी सांप ने डस लिया है और मैं अब आपके वंश को जिंदा नहीं छोड़ूंगा, मैं आपके पूरे नाग वंश का नाश करके छोड़ूंगा। तभी उन्होंने माफी मांगी एवं केलमदे को जिस स्थान पर नाग ने डसा था उस स्थान में मुंह से चूस कर जहर था, वो सारा जहर बाहर निकाल दिया एवं केलमदे को पुनर्जीवित कर दिया। उसके बाद में नागराज ने उन्हें वरदान दिया कि आप सर्पों के देवता के रूप में पूजे जाओगे, सर्पों के देवता। ठीक है, इनका जन्म 946 ईस्वी ददरेवा चूरू नागवंशीय चौहान परिवार इनका जन्म हुआ। पिता जेवर सिंह जी, माता बादशाह देव, गुरु गोरखनाथ जी, उपनाम विष्णु के अवतार, सर्पों के देवता, एवं इनकी धर्मपत्नी केलमदे, समकालीन महमूद गजनवी एवं नागराज इनका प्रसिद्ध उपनाम है। तो गोगा जी का जो वाहन था वह था नीली घोड़ी, मतलब इनकी सवारी थी नीली घोड़ी। और इनका ससुराल जो इनकी धर्मपत्नी जी थी केलमदे, वह कोलूमंड जो फलोदी में है वहां के बुड्ढो जी की पुत्री थी, के बुड्ढो जी। इसके बाद में बात करें, इनके मौसेरे भाई थे अर्जुन और सुरजन, अर्जुन सर्जन भी कह दो, अर्जुन और सर्जन। अर्जुन सर्जन इनके मौसेरे भाई थे। इनका और गोगा जी का आपस में जमीनी विवाद था, जमीन को लेकर कुछ विवाद था। तो उस विवाद के चलते जो इनके मौसेरे भाई थे ये चले जाते हैं महमूद गजनवी के पास।
महमूद गजनवी से शरण मांगते हैं। तब महमूद गजनवी ने कहा कि ठीक है, मैं आपकी सहायता करूंगा और गोगा जी के खिलाफ युद्ध करूंगा। ठीक है, तो महमूद गजनवी आते हैं इन पर आक्रमण करने के लिए। आक्रमण करने के लिए पहले ये क्या कहते हैं, इनकी गायें चुराते हैं कि गायें चुराएंगी, गायें चुराएंगे तो ये वापस लेने के लिए आएंगे या गायों बचाने के लिए आएंगे, तब अपन इनसे युद्ध करेंगे। तो इन्होंने गायें चुराई, गायें चुराई तो गोगा जी अपने 47 पुत्र, एक मान्यता के अनुसार है 47 पुत्र व 52 भतीजों के साथ, 52 भतीजों के साथ युद्ध करते हैं, महमूद गजनवी के खिलाफ युद्ध करते हैं। तो युद्ध करते हुए जो ददरेवा चूरू, यहां पर इनका सिर कट जाता है। शीर्ष मेढ़ी यहां पर बनी हुई है, शीर्ष मेढ़ी यहां पर मंदिर बना हुआ है, यहां पर इनका सिर कट जाता है। सिर कटने के बाद भी ये रुकते नहीं है, इनका धड़ मतलब सिर के अलावा जो बचा हुआ शरीर का धड़, वो यहां से लड़ता हुआ जो नौहर हनुमानगढ़ है, नौहर जो वर्तमान हनुमानगढ़ में, वहां तक इनका धड़ महमूद गजनवी की सेना से लड़ता हुआ वहां तक गया और वहां पर इनका धड़, वह स्थान धुरमेड़ी या धड़मेड़ी नाम से प्रसिद्ध है। इनका वाहन था नीली घोड़ी, इनका ससुराल कोलूमंड में था, उड्डो जी की पुत्री थी इनकी जो धर्मपत्नी थी, और अर्जुन सर्जन इनके मौसेरे भाई थे, उनके साथ जमीन विवाद था। तो उन्होंने महमूद गजनवी की शरण ली। तो महमूद गजनवी ने इनके समक्ष युद्ध किया। तो 47 पुत्रों एवं 52 भतीजों के साथ इन्होंने महमूद गजनवी से युद्ध किया और ददरेवा चूरू में इनका युद्ध के दौरान सिर गिरता है और इनका धड़ गिरता है नौहर हनुमानगढ़ में। नौहर हनुमानगढ़ में इनका मुख्य मंदिर है, गोगा जी का मुख्य मंदिर नौहर हनुमानगढ़ में, और यहाँ पर इनका मेला लगता है भाद्रपद कृष्ण नवमी, भाद्रपद कृष्ण और गोगा नवमी का त्योहार भी इसी दिन मनाया जाता है। भाद्रपद कृष्ण नवमी को गोगा नवमी का त्योहार मनाया जाता है। ठीक है, ये इनके मुख्य मंदिर हो गए। गायों की रक्षा करते हुए वीर गति को प्राप्त होते हैं। तो महमूद गजनवी ने एक इन्हें उपाधि दी थी, जहार पीर, जहार पीर की उपाधि दी थी। जहार पीर की उपाधि इनको महमूद गजनवी ने दी थी। और अब इनको मुस्लिम समुदाय है वो इनको गोगा पीर के रूप में पूजते हैं। ठीक है, मुस्लिम समुदाय गोगा जी को गोगा पीर के रूप में पूजते हैं। इसके बाद में बात करते हैं गोगा जी के मुख्य मंदिर की। तो इनका मुख्य मंदिर है गोगा मेड़ी कहलाता है, जो है नौहर हनुमानगढ़ में। मुख्य मंदिर का क्या कहलाता है, तो गोगा मेड़ी कहलाता है। भाद्रपद कृष्ण नवमी को यह मेला लगता है, भाद्रपद की कृष्ण पक्ष की नवमी। इस दिन गोगा नवमी का त्योहार भी मनाया जाता है। इसके बाद में हम देखा यहाँ पर पुजारी, गोगा जी के मुख्य मंदिर में जो पुजारी है वो पुजारी क्या कहलाता है, चायल कहलाता है। ठीक है, और गोगा जी के गीत, गोगा जी की आराधना में गाए जाने वाले गीत पीर की शौल कहलाते हैं। ठीक है, गोगा जी की आराधना में गाए जाने वाले गीत पीर की शौल कहलाते हैं एवं इनके भक्तों द्वारा डेरू वाद्य यंत्र बजाया जाता है। डेरू वाद्य यंत्र बजाया जाता है। डेरू मतलब किस प्रकार का वाद्य यंत्र है, तो ये अवनत प्रकार का वाद्य यंत्र है, जो वाद्य यंत्र के टॉपिक में हम बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। इसके बाद में इनके भक्तों द्वारा एक नृत्य किया जाता है, सांकल नृत्य। सांकल नृत्य किस प्रकार होता है, सांकल आप जानते हो कि गांव में मतलब गाय भैंस बांधने के काम आती है, जो लोहे की इस प्रकार की बनी होती है। उस नृत्य इनके जो भोपे होते हैं जो सांकल नृत्य प्रस्तुत करते हैं। इनके उपनाम की अपने बात कर लिए, सर्वरक्षक देवता। ठीक है, इनके बाद में बात करते हैं गोगा जी का मुख्य मंदिर नौहर हनुमानगढ़ में गोगा मेड़ी कहलाता है। इनका अन्य मंदिर तो शीर्ष मेड़ी कहाँ है,
ददरीवा में, जहाँ इनका जन्म हुआ था, या युद्ध के दौरान जहां पर इनका सिर गिरा था। और यहाँ पर भी मेला भरता है। ये मैंने पहले आपको बता दिया कि गोगा नवमी भाद्रपद कृष्ण नवमी की। इसके बाद में इनके अन्य मंदिर की बात करें तो गोगा जी की ओल्डी, गोगा जी की ओल्डी, गोगा जी की ओल्डी कहाँ है? तो यह सांचौर में। सांचौर पहले जालौर में था, अब सांचौर को नया जिला बन चुका है। गोगा जी का जो मुख्य मंदिर है नौहर हनुमानगढ़ में, इस मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो इस मंदिर का निर्माण फिरोज तुगलक ने करवाया था। फिरोज तुगलक ने करवाया था। और ये मकबरे नुमा आकृति में, मकबरे के टाइप की आकृति का है, मकबरे में नुमा आकृति का मंदिर है। इसके बाद में बात करते हैं गोगा जी का रसावला ग्रंथ। गोगा जी का रसावला ग्रंथ है, इसकी रचना कवि मेह या बिट्ठू मेहा जी, इन्हीं का नाम है बिट्ठू मेहा जी, बिट्ठू मेहा जी। और गांव में गोगा जी के जो मंदिर होते हैं वह खेजड़ी के वृक्ष के नीचे एक पत्थर है, पत्थर के ऊपर सांप की आकृति बना दी और फिर उसको पूजा जाता है खेजड़ी के वृक्ष के नीचे। और गोगा जी के पुत्र थे केसरिया कुंवर जी, केसरिया कुंवर जी, वह भी सांपों के देवता के रूप में पूजे जाते हैं एवं लोक देवता के रूप में पूजे जाते हैं। केसरिया कुंवर जी भी लोक देवता के रूप में पूजे जाते हैं। एक और फैक्ट लिख लो, गोगा जी की ख्याल, गोगा जी की ख्याल की रचना लच्छी राम जी ने की थी। ये हम ख्याल जो लोक नाट्य का टॉपिक आएगा उसमें अच्छे से पढ़ेंगे। बाकी के लोक देवता पढ़ेंगे हम अगली क्लास में। तब तक के लिए मैं क्लास को यही समाप्त करता हूँ। धन्यवाद।